हैं या जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हम कैलकुलेशन पार्ट को मिस कर देते हैं या कैलकुलेशन पार्ट हम बताते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि कैलकुलेशन पार्ट समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन जो है ना वो कैलकुलेशन पार्ट में होता है कि हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है या कितना पैसा जो है वो हमें मिलने वाला है या कितने फ्री प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। तो अगर हम डे वन से अगर हम उसको ठीक से समझा ले तो बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्टिवली आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो स्लैब्स आप देख पा रहे हैं 5,000 पीवी पे 2%, 10,000 पीवी पे 4.5%, 20,000 पीवी पे 7%, 40,000 पीवी पे 9.5%, 70,000 पीवी पे 12%, 1,15,000 पे 14.5%, 1,70,000 पे 17% और 2,60,000 पे 19.5% और 3.5 लाख पे 22% का परफॉर्मेंस बोनस जो है वो कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सबसे पहला जो लेवल होता है वाइटल लेवल का, वो बिगनर लेवल होता है, जिसमें टोटल बिजनेस आपका होना चाहिए 20,000 का और प्रमोशन लेग में आपका होना चाहिए 5,000 का। सेल्फ या प्रमोशन दोनों मिला के 5,000 होंगे तो भी आपका ये बिगनर लेवल जो है वो कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल वन से हम समझेंगे कि ये आप है या आपका ए ग्रुप है या आपका बी ग्रुप है। ए ग्रुप में एग्जाम्पल 15,000 पीवी का काम हुआ या 15,000 का वॉल्यूम गया, और बी ग्रुप आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या किसी को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, फिर भी आपने अपनी सेल्फ परचेजिंग जो है वो 5,000 पीवी की। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन पार्ट देखें तो टोटल आपका जो बिजनेस हुआ है वो हुआ है Y+A+B, यानी 20,000 वॉल्यूम आपका हुआ है। और यहाँ पे अगर हम स्लैब को चेक करें तो 7% के हिसाब से आपके पूरे ग्रुप का कमीशन बनता है या पूरे ग्रुप का पे आउट बनता है। तो 7% के हिसाब से पूरे ग्रुप का जो पे आउट हुआ वो लगभग 1,400 रुपये हुआ। और आपने जो सेल्फ परचेज की है 5,000 पीवी की, यहाँ पे भी आपको 7% के हिसाब से आपकी सेल्फ पीवी का भी कमीशन आपको मिलेगा। वहीं अगर ये नीचे टीम नहीं होती तो आपको सिर्फ 2% के हिसाब से 100 रुपये मिलता। लेकिन अभी क्योंकि आपके नीचे टीम वर्क कर रही है, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका जो सेल्फ परचेजिंग स्लैब है वो भी बढ़ गया है और 100 रुपये के बदले आपको 350 रुपये जो है वो अपनी सेल्फ परचेजिंग का पे आउट जो है वो मिलेगा। इसी के साथ डिफरेंस कमीशन अगर हम कैलकुलेट करें, ए ग्रुप में काम हुआ 15,000 पीवी का, और 15,000 पीवी जो होता है वो 4.5% पे होता है। लेकिन आप क्योंकि 7% पे है तो 7 में से 4.5% को अगर निकाल ले तो 2.5% का डिफरेंस बचता है। तो ए ग्रुप से 2.5% का जो डिफरेंस होता है वो 375 रुपये आपको आता है। और बी ग्रुप में कोई काम नहीं है, इसके लिए बी ग्रुप से कोई भी कमीशन आपको नहीं आएगा। तो आपका जो टोटल पे आउट बना Y+A+B, अगर हम फिर से कैलकुलेट करें तो टोटल नेट पे आउट आपको बना 725 रुपये। इसमें फ्री प्रोडक्ट जो है वो काउंट नहीं है। जो आप एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो काउंट नहीं है। वो अगर काउंट करेंगे तो एडिशनल इनकम आप इसमें और भी काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से अगर हम समझे, आपका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है। ए ग्रुप में काम हुआ समझिए 30,000 वॉल्यूम का, बी ग्रुप में 5,000 वॉल्यूम का काम हुआ और सेल्फ जो परचेज है वो 5,000 पीवी है। तो टोटल अगर हम बिजनेस चेक करें Y+A+B, यानी 40,000 का काम हुआ, और 40,000 जो स्लैब आता है वो 9.5% पे आता है। तो आपके पूरे ग्रुप का जो कमीशन है वो 9.5% के हिसाब से 3,800 रुपये का बनता है। इसी के साथ आपका जो पर्सनल स्लैब है, जो पर्सनल परचेज आपने की है, उसका स्लैब भी बढ़ जाता है। वो अब हो जाता है 9.5% से। पहले अगर ग्रुप नहीं होता तो 2% से बन रहा था, थोड़ा सा ग्रुप तैयार हुआ तो 7% से बन रहा था। अब आपने 40,000 के स्लैब पे है तो आपका 9.5% से आपकी जो सेल्फ परचेज है उसका भी कमीशन आपको बनेगा और वो होता है 475 रुपये। तो डिफरेंस कमीशन हम देखेंगे, ए ग्रुप में काम हुआ 30,000 पीवी का, 30,000 पीवी जो है वो आता है 7% पे। और क्योंकि आप 9.5% पे है और ये 2.5% का जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है। 2.5% के डिफरेंस के हिसाब से 750 रुपये आपको ए ग्रुप से मिलता है। बी ग्रुप में काम हुआ 5,000 पीवी का, 5,000 पीवी की स्लैब जो आती है वो 2% पे आती है। लेकिन आप 9.5% पे हैं तो 9.5 में से 2% अगर हम निकाल लें तो 7.5% का डिफरेंस आपको मिलता है। वो होता है 375 रुपये। तो टोटल अगर हम देखें Y+A+B, तो टोटल पे आउट आपका बनता है 1,600 रुपये का। और इसमें अभी भी फिलहाल फ्री प्रोडक्ट जो है वो काउंट नहीं है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस और डिफरेंस जो है वो भी काउंट नहीं है। एक बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि बड़ा पे आउट जो है वो कैसे बन सकता है या कैसे लेवल्स पे बन सकता है। अगर आप 60,000 का आपका ए ग्रुप में वॉल्यूम है, 50,000 का बी ग्रुप में वॉल्यूम है और 5,000 की परचेज आपने सेल्फ की है, तो Y+A+B अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,15,000 का वॉल्यूम होता है और ये आता है 14.5% के स्लैब पे। और इस पे जो आपका पूरे ग्रुप का कमीशन बनता है वो बनता है 16,675 रुपये। और आपका फिर से जो पर्सनल परचेज है उसके ऊपर आपका स्लैब बढ़ गया है। पहले 2% था, फिर 7% हुआ, फिर 9.5% हुआ, अभी 14.5% जो है वो आपको अपनी सेल परचेज का मिलेगा और वो होता है 725 रुपये। इसी के साथ डिफरेंस कमीशन अगर हम कैलकुलेट करें, ए ग्रुप में काम हुआ 60,000 पीवी का, 60,000 पीवी आता है 9.5% पे, आप 14.5% पे हैं तो 14.5 में से 9.5% अगर हम निकालें तो 5% का डिफरेंस बचता है और 5% के डिफरेंस के हिसाब से 3,000 रुपये आपको ए ग्रुप से डिफरेंस कमीशन आता है। बी ग्रुप में काम हुआ 50,000 वॉल्यूम का, 50,000 जो आता है वो
वो भी 9.5% पे आता है, और आप 14.5% पे हैं तो डिफरेंस आपको मिलता है यहाँ पे 5% का, वो होता है 2500 रुपये। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे Y+A+B। तो आपकी सेल्फ परचेज, आपका ए ग्रुप का डिफरेंस कमीशन, बी ग्रुप का डिफरेंस कमीशन, तो टोटल नेट पे आउट जो आपका बनता है वो 6,225 रुपये बनता है। इसमें फ्री प्रोडक्ट काउंट नहीं है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी काउंट नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल से हम और समझेंगे कि ए ग्रुप में काम हुआ समझिए 2 लाख पीवी का, और बी ग्रुप में काम हुआ 1,45,000 पीवी का, और आपकी जो सेल्फ परचेजिंग है वो फिर से 5,000 पीवी ही रही है। Y+A+B अगर हम तीनों कैलकुलेट करें तो लगभग 3.5 लाख पीवी आपका हो जाता है। और अभी आप कंपनी के हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे हैं जो 22% होता है। और आपके जो सेल्फ परचेज है या टोटल ग्रुप का जो कमीशन है 22% से, वो 77,000 हो जाता है। आपकी जो सेल्फ परचेज है 5,000 पीवी, पहले ग्रुप नहीं था तो 2% से हो रही थी, फिर 7%, 9.5%, 14.5%। लेकिन अब आपको जो सेल्फ परचेज है उस पर आपको सेल्फ कमीशन मिलेगा 22% का, क्योंकि आप कंपनी के हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब पे है। तो 22% के हिसाब से 1,100 रुपये का सेल्फ कमीशन बनता है। और इसी के साथ ए ग्रुप का जो डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो ए ग्रुप आता है 2 लाख पीवी पे 17% पे। लेकिन आप 22% पे हैं तो 17 में से 17 अगर हम निकालें तो 5% का डिफरेंस बचता है। तो 5% के डिफरेंस के हिसाब से 10,000 रुपये का आपको ए ग्रुप से डिफरेंस कमीशन आता है। वहीं बी ग्रुप में काम हुआ है 1,45,000 का, वो आता है 14.5% पे। और यहाँ पे भी आपको 7.5% का डिफरेंस आता है, क्योंकि आप जो है वो 22% पे हैं। तो 10,875 रुपये का आपका बी ग्रुप का डिफरेंस कमीशन हो गया। अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पे आउट Y+A+B अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल आपका नेट पे आउट जो है वो बनता है लगभग 22,000 रुपये के आसपास। इसमें अभी भी फ्री प्रोडक्ट काउंट नहीं है, जो आपका एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी काउंट नहीं है। वो सब भी अगर हम काउंट करें तो 2-3 हज़ार रुपये आपकी एक्स्ट्रा इनकम, या लगभग 4-5 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी और बढ़ सकती है। तो ये अगर हम कैलकुलेशन पार्ट अगर हम लोगों को ठीक से समझाना शुरू करें तो डिफरेंस कमीशन में बहुत सारे लोग जो है वो लेवल्स पे आ सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वाइटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और जब से कंपनी ने मंथली या ईयरली बोनस देना शुरू किया, और अभी जो मार्च का बिजनेस फाइनल हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का जो पे आउट है वो आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बना है। बहुत बड़े बड़े पे आउट्स आप देख पा रहे होंगे, जो अभी तक जब से आरसीएम स्टार्ट हुआ तब से अब तक क्या सबसे हाईएस्ट पे आउट जो है वो इस बार बना है, क्योंकि कंपनी का जो ईयरली बोनस है वो इस बार कैलकुलेट हुआ था। और साथ साथ में मंथली हर महीने जो बोनस जो लेवल आप मेंटेन कर रहे थे उसके हिसाब से मंथली भी वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वाइटल लेवल्स। और अभी भी हम में से बहुत सारे साथी जो है वो इन लेवल्स को ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हैं। इन लेवल्स के ऊपर आपके टीम में से कितने लोग हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, कितने लोग इसके ऊपर की प्लानिंग कर रहे हैं, या कितने लोगों को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है उसकी तैयारी करनी है। ये आपके पास अगर डेटा होगा तभी जाके आप उन सब लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, उन सब लोगों को देख पाएंगे, तभी जाके उनके जो नेक्स्ट लेवल है वो पूरे हो सकते हैं। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार लेवल और ओपनर एंड अबाव के लेवल से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बोनस है वो आपको मिलना शुरू होता है। और बोनस की जो वैल्यू है वो हर महीने डिफ्रेंशिएट करती है, कितने लोग जो है वो बोनस में कैलकुलेट होते हैं, कितना पैसा जो है वो बोनस में